वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, देखें कादिर मंदुखेल साहब की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो ये कह रहे हैं कि जी मुज़म्मिल असलम साहब को तो कराची से उठा के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में लगाया गया, उनको तो सियासत की अलिफ बे नहीं पता। वो तो ये तक मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई इजलास हुआ था तो असद कैसर साहब या शौकत यूसुफजई साहब को जाना चाहिए था। सीनियर रहनुमा हैं, सियासत को समझते हैं, लेकिन वज़ीर आला अगर शरीक नहीं हुए तो कोई सियासी रहनुमा क्या इस लायक नहीं था कि उसको जो है वो उस अहम इजलास की जो है वो ज़ीनत बनाया जाता? खैर देखिए, ये तो पार्टी के मामलात होते हैं, चाहे कोई किधर से हो कोई किधर से हो, ये तो खैर उन्होंने भी जरूरी क्लियर बात किया, हुई। उन्होंने कहा ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप अब लोगों का बात ये थी जाती कि मामला हमने है। कोई वहां जाके तो कोई पार्टी पॉलिसी जो पॉलिसी तो बयान नहीं करनी थी ना, वहां पे कोई अपना वो देना था, क्योंकि जाहिर है चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो सबसे पहले इमरान खान से मिले और उनसे गाइडलाइन ले, लेकिन वो नहीं छोड़ा गया, तो इसलिए उन्होंने नुमाइंदगी अपनी की है उन्होंने। बाकी देखें, हम तो ये टीएलपी की बात हो रही है। टीएलपी को जो हमारे दौर में उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो तारड़ साहब और ये सारे लोग कह रहे थे कि जी ये ज्यादती हुई है। इस कादिर वक्त मंदुखेल पीटीआई साहब को भी पीपल्स यही पार्टी मसला से, है। कादिर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर देख लिया जाए, क्योंकि आप लोग भी इत्तेहादी हैं, अभी जो है वो बिलावल ने जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है और कहा है कि जी हम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेंगे, और कहीं जो है वो जो बयानात के मामला चल रहे हैं उसमें सीज़ फायर हो गया आप लोगों के दरमियान। लेकिन ज़राए से तो ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है इसके ऊपर भी जो है वो शिकायतों के अंबार लगाए गए हैं कि अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मामले के ऊपर? देखिए, ये तो पहले दिन से जहाँ पंजाब की सतह पे हमारी तहरीर मुआहिदा हुआ था, पावर शेयरिंग नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हमारे एमपी एमएनए है वहाँ पे उनके इलाकों में जो है ना यकीनन उन अफसरान को न लगाया जाए जो एंटी पीपल्स पार्टी। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी जो है ना बड़ी जालिम फोर्स है, और मैं ये कहता हूँ कि ये एक बदनमा दाग है पाकिस्तान में, करप्ट सिस्टम का माफिया ये ब्यूरोक्रेसी हमारी। सबकी बात नहीं करूँ, एक आध अच्छे होंगे लेकिन बाकी 99.9% सारे करप्ट है। लेकिन उनके जरिए वो हमारा मुतालबा था पहले दिन से। फिर उसके बाद जो सैलाब के हवाले से हमारे तो अब देख रहे हमने वफाकी हुकूमत को दो मसले सामने रख दिए, क्योंकि 2022 में इसी बेनजीर कम सपोर्ट के जरिए 25-25 हज़ार दिए है, और हमने मशवरा दिए कि उसको फार्मूले को अप्लाई जाए, क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों का डेटा मौजूद है जिन जिन तक पहुंच सकता है। ये जरूर होना चाहिए। मरियम बीबी कहती है मैंने 10 लाख देना है, अब 10 क्या 50 लाख दें, लेकिन जो फौरी रिलीफ है वो तो इससे वो है। और फिर उसके बाद फिर हमने ज़रूरी इमरजेंसी की बात की है, वो वज़ीर-ए-आज़म से हम मान लिए। तो ये सारी जो हमारी खदशात है वो कोई जायज़ खदशात अगर नहीं है तो वो भी बताया जाए, लेकिन गाली गलौज धमकियाँ ये वो सारा वो चीज़ मुनासिब नहीं था। उस सिलसिले में यकीनन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना आज कोई अमल जो है ना वो तैयार करेगी, और उसी हिसाब से कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो आपने टीएलबी की बात की, यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, इससे पहले भी हुआ है और ये पीटीआई के दौर में भी हुआ। एक सियासी मजहबी जमात है, उनके साथ जो है ना वो बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, और वो पहले भी आपको बताया फैजाबाद मामले में बाकायदा उससे रिटर्न उनके साथ मुआहिदा हुआ था। और फिर उसका पिछले साल जो था वो भी था साल 2 साल पहले, पर उसके बाद मैं समझ रहा हूँ अभी ये है। लेकिन मैं ये सारा जो ना इसका इल्ज़ाम जो ना ये पंजाब की गुंडा पुलिस को देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ 100% गुंडा है, लेकिन 99.9% गुंडा पुलिस है पंजाब की, और हमेशा हुक्मरानों के साथ वो इस तरह खेलते हैं, इस्लामाबाद पुलिस समेत। तो गुंडा पुलिस के जरिए इस तरह जो ना आवाम के ऊपर गोलियां बरसा के और इस तरह उसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और यकीनन वो सियासी पार्टी है, और फिर उसके बाद वो पंजाब हुकूमत ने जो कहा इसको पाबंदी लगाएगी, ये भी मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। लेकिन कादिर मंदुखेल साहब, आप जो पावर शेयरिंग के ऊपर आपने पहला पॉइंट बयान किया है कि ऐसे अफसरान को जो है वो पंजाब में ना लगाया जाए जो कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हों, कल को ये मुतालबा एमक्यूएम भी जो है वो सिंध हुकूमत से कर सकती है कि पीपल्स पार्टी उन अफसरान को कराची में तैनात ना करे जो कि एमक्यूएम के मुखालिफ हो? तो भाई एमक्यूएम की क्या औकात है, ये मुखबरों का टोला है, उनका हमारे साथ क्या तो है, हम तो बाकायदा इत्यादी है, उनके साथ तैयारी मुआहिदा है। एमक्यूएम की क्या औकात है जो हमसे मुतालबा करें? ये तो मुखबरों का टोला है, इनको पता है फॉर्म 47 की पैदावार है, ये तो खुद इनकी वीडियो मुस्तफ़ा कमाल की और गवर्नर की लीक हो चुकी है। आप उसको कंपेयर कैसे कर सकते हो? आप एक मुखबरों का टोला, दुनिया को पता है ये कौन लोग है, किस चैनल से है, और एक सियासी पार्टी है जो बाकायदा हमारे तहरी मुआहिदा है, हम इत्यादी है, एमक्यूएम के साथ इत्यादी हम नहीं है। तो आप कंपेयर तो ना करें मेरे भाई इस तरह कुछ सवाल करके आप।
ठीक है, अली गौर बलोच साहब, सर सूरत हाल क्या है? अब देखें, इत्तेहादियों के बयानात अब भी थोड़े से सख्त हैं। अगर तहरीक लब्बैक की मामले के ऊपर बात कर ली जाए तो कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं कि जी 99.9% जो हुंडा पुलिस है पंजाब की, ये सब उसका किया धरा है। सर लगाम डालने की कुछ ज़रूरत थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि हर जो सूबाई हुकूमत है वो बेहतर समझती है कि उन्होंने अपने सूबे का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस तरह से कायम रखना है। और जाहिर है कि जिस तरह से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो जो वहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं वो सिंध से मुख्तलिफ है, सिंध के पंजाब से मुख्तलिफ है। हर चीज़ का अपना एक माहौल होता है और तरीका होता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि किसी भी जत्थे को सियासत की आड़ में मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैलाने दिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आप पुलिस वालों को शहीद करेंगे, अगर आप पुलिस वालों और इंतजामिया के लोगों की बाजू और टांगे तोड़ेंगे, अगर आप शहरों और बाजारों की दुकानें लूट लेंगे और शहरियों की जिंदगी जीर्ण कर देंगे, तो आपके साथ वो कोई भी जत्था हो, वो टीएलपी हो, पीटीआई हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी को भी सियासी लिबादा ओढ़ के इस किस्म की बदमाशी की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जाहिर है कि इन वाकयात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर गुंडागर्दी करें, जो सियासत के नाम के ऊपर पाकिस्तान में इंतशार फैलाएं, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म की गुंडागर्दी करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जा सकती। उनके साथ कानून और आइन के मुताबिक निपटा जाए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।